हाँ जी पुत्र, अपना अज का टॉपिक की आ लेंस रूल। ठीक आ, आप इस तो पहला की करके हटे हाँ, फैराडे के कुछ लॉ करके हटे सीगे। फैराडे के लॉ के आप लास्ट रूल की कीता सी भी जिहड़ा इंड्यूस DMF आ, ठीक आ, वो की आ, वो किहदे इक्वल होगा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक आ, तो ये मूहरे एक माइनस भी आउंदा हुंदा। ये माइनस क्यों आउंदा हुंदा, ये माइनस क्यों आउंदा हुंदा बई दसो, नाले इधर हो के बैठो परले पासे। ठीक है, दसो माइनस क्यों आउंदा हुंदा, बैठो तो सही। चलो, माइनस का मतलब की हुंदा सी पुत्र बई EMF आ जिहड़ी, ठीक है, इंड्यूस DMF, इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, वो की आ, ओपोजिट डायरैक्शन दे विच होऊगी। ठीक है, समझ लग गई, ओपोजिट डायरैक्शन दे। बस लेंस रूल भी इत्थों ही बनया पुੱਤ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ वैसे पहले ही पढ़ गए ਸੀਗੇ। लेंस रूल भी यही आंदा सी। लेंस रूल भी आंदा सी की आंदा सी भी ਜਿਹੜੀ EMF इंड्यूस ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ओपोजिट ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ। मतलब ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ EMF प्रोड्यूस ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ठीक आ, ਉਹਦੀ डायरैक्शन तो EMF की डायरैक्शन की होगी, ओपोजिट होगी। ठीक आ, समझ लग गई। ठीक आ, यही गल थोड़ी लिखी हुई है। ठीक आ, द इंड्यूस्ड EMF, द डायरैक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ओपोजिट टू द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF। ठीक आ, समझ लग गई। ठीक आ, ये लेंस रूल ने कहा सीगा जी। तो ये लेंस रूल करदा किहड़े बिहाव ते काम आ, उही प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी दे, भी एनर्जी कंजर्व रहिंदी है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी। ठीक आ, उन्होंने एक एक्सपैरीमेंट भी दिता। की एक्सपैरीमेंट दिता भी वो आंदे नॉर्थ पोल ते साउथ पोल। मैं तुहानूं कल आपां कीता सी, वैसे फैराडे ने ही कर लिया सी, है ना, ये एक्सपैरीमेंट भी जदों आपां इहनूं अंदर लैके जाने आ तां की हुंदा, इहदे विच करंट प्रोड्यूस हुंदा ना। ठीक आ, वो आंदे हुंदा क्यों करंट प्रोड्यूस, वो आंदे इत्थे आपां मकैनिकल एनर्जी लाउणे आ, अपनी आपां हत्थां नाल काम कर रहे हैं, मकैनिकल एनर्जी लाउणे आ। ठीक आ, तां की हुंदा, इस लोट नूं इहदियां मैगनैटिक फोर्सिस बाहर निकलदियां। ठीक आ, जदों हुण ये अंदर जांदा तां इहदी वैल्यू चेंज हुंदी आ। ठीक आ, क्यों चेंज हुंदी आ, तां इत्थे की आ, एक ओपोजिट डायरैक्शन दे विच की आ, करंट आउणा शुरू हो जांदा ऐ करके, है ना। ठीक आ, तो इहदा मैगनैटिक फील्ड इधर नूं लगन लग जांदा। मतलब की आ, मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सी बई ये की आ, ये जिहड़ा आपां चेंज लिया रहे हैं, ये चेंज नूं रजिस्ट करदा हुंदा, तां करके इहदे विच EMF इंड्यूस हुंदी है। ठीक आ, समझ लग गई, तां करके इहदे विच करंट प्रोड्यूस हुंदा। तो ये एक्सपैरीमेंट दे विच इत्थे बल्ब जग जांदा। कल आपां गलवैनोमीटर लाया सी, गलवैनोमीटर दे विच भी जदों जिन्ना टाइम इहदी मूवमेंट करवावांगे उन्ना टाइम इहदी सूई हिल्ली जाऊगी जे इत्थे गलवैनोमीटर लाता। जे आपां अंदर जा के रखता इहनूं, सूई हिलूगी जां बल्ब जगूगा, नहीं जगना। क्यों नहीं जगना, क्योंकि EMF दे विच चेंज आउणा की हो जाऊगा, बंद हो जाऊगा। ठीक है जी, समझ लग गई। इन्ना की आ बाला डिटेल दे विच, वैसे तो डिटेल च ही यही डिटेल है इहदी। ठीक आ, बाकी जे खोल खोल के एक्सपैरीमेंट करी जाओगे तो दोहरी दोहरी यार उही आई जाणगे, बाद च तुसीं एवें बोर हो जाओगे। ठीक आ, समझ लग गई। इस तो बाद कीता सी असीं मोशनल EMF की गल कीती सीगी। मोशनल EMF मैं तुहानूं दस्सी सी ना कदों हुंदी सीगी, बई आपां की एक रैक्टेंगुलर शेप दे विच ऐं करके मैगनैटिक फील्ड लिया सी, है ना, आ सारे ते। ठीक आ, भरने जे कईयां नूं वधिया लगदे, मैनूं वधिया नहीं लगदे क्योंकि टाइम बड़ा लगदा इन्हां ते। ठीक आ, ते उत्ते आपां की आ एक कोयल रखी सीगी ते इत्थे आपां गलवैनोमीटर लाया सी, है ना। ठीक आ, आपां कहा सी भी जदों तां इहदे उत्ते उत्ते रहूगी ये कोयल, उदों तां की आ कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होनी। जदों ये बाहर आउणी स्टार्ट होगी उदों ये सूई हिलन लग जांदी है। क्यों, क्योंकि मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू की हुंदी हुंदी आ, चेंज हुंदी आ। ठीक आ, आही कीता सी ना। हुण आपां गल करनी है भी इहदे विच EMF आ जिहड़ी फ्लक्स की वैल्यू चेंज तो हुंदी आ, EMF दे विच की चेंज आउंदा,
ठीक है। एक्सप्रैशन ड्रॉ करना असी इमोशनल EMF का, एक्सप्रैशन फॉर मोशनल EMF, ठीक है जी, समझ लगी। तो फैरेडे की आंदा सी, फैरेडे ने तो आही कहा सी भी इंड्यूस्ड EMF किहदे अजेकस्ट हुंदी है d∅/dt दे, आही गल कही सीगी, ठीक है। सानू पता भी फाई किहदे अजेकस्ट हुंदी है B.ds, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड की आ बाहर नू ds दी डायरैक्शन की आ, ये आपां पहले यूनिट च कीता सी, जे सरफेस एरिया की डायरैक्शन तो वो नॉर्मल ही होंगी है, वो भी बाहर नू तो की आ डॉट तो सीधी कट्टी गई, ठीक है। तो ये की रह गया सरफेस एरिया, ठीक है। हुण इहदा सरफेस एरिया की है पुत जिमें जिमें आ बाहर आऊगी चेंज हुंदा ना, ठीक है, जिन्ना इहदे विच चेंज आ रहा, ठीक है। तो ये कि कितना चेंज आउंदा अपने कोले, वो की हो गया, मान लो जी इहदी ब्रैडथ हैगी आ B, ठीक है, इनू मान लो x, ठीक है, x ही लिखी होगी थोड़े लेंथ नू, हाँ इनू बी नहीं इनू कहते भी वो लेंथ है, ठीक है। आह की आ वो ब्रैडथ आ। हुण पुत जदों ये बाहर आई जांदा तो ब्रैडथ की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ताइयों आपां डेल्टा एस क्यों लिखते हैं इत्थे, डेल्टा का मतलब की हुंदा भी जिन्ना सरफेस एरिया चेंज हो रहा, किहड़ा सरफेस एरिया जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड के इनफ्लुएंस दे विच प्रभाव के हेठ मैगनैटिक फील्ड के, जदों आपां इहनूं बाहर नूं लियावांगे मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट की आ, जे हुण जदों इत्थे आ गया ये मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट इत्थे तो नहीं पऊगा, कल्ले इन्ने ते पई जांदा, मतलब वैल्यू की आ चेंज तो हो रही है ना, क्लीयर समझ आ गई, ठीक है। तो इनू मैं केरा तो आह लिख ला x/L, जदों मैं आह फ्लक्स की वैल्यू इत्थे पुट करूँगा तो मेरे को EMF की अजेकस्ट आ गई -B/dl(x/dt। हुण B ते L चेंज हो रही है, मैगनैटिक फील्ड यूनीफॉर्म आ, लेंथ तो सेम ही आ, पर चेंज ये आ रहा कल्ली एक्स दे विच, आ घटती जाती है ना इधर नूं जदों बाहर लियावांगे, ठीक है। पहलां तो सारी एक्स यूज हो जाती सी, जदों बाहर आऊ तो ये घटती जाऊगी, ठीक है। तो मैं की लिख लूँगा B/dl बाहर आ गया, ठीक है, तो मेरे को की आ गया dx/dt, तो dx/dt की हुंदा वेलोसिटी, याद आ गई, चेंज इन डिसप्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो मेरे को एक्सप्रैशन की बन गया पुत्र v, ठीक है। तो ये मेरे को की आ गई मोशनल EMF, ठीक है, इत्थे माइनस लिखना भुल गया आप, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। ये की आ फॉर्मूला सीधा भी यूज़ हो जाता थोड़ी मोशनल EMF वास्ते, ठीक है। इनू भी दिमाग दे विच रखना, लिखना तो थोड़ी मर्जी है, वैसे तो थोड़ी किताब ते लिखिया, ठीक है जी। आ समझ आ गई भाई, ठीक है। मैनूं लगदा उत्थे कल्ला आही पाया सी लैंस, उत्थे जेड भी पा लिया लैंस रूल पिछले च, ठीक है। समझ आ गई, क्लीयर, इत्थों तक पता लग गया पुत्र, ओके जी। नैक्सट कंसैप्ट थोड़े की है पुत्र एडी करंट, नैक्सट की है एडी करंट। देखो पुत्र आप गल करके हटे भी जो मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होंगी है तो उत्थे EMF प्रोड्यूस होंगी है तो करंट भी इंड्यूस होंगे, ठीक है। पर मैं थोनों ये गल नहीं दसी सी भी जोड़ा वो करंट इंड्यूस होंदा वो की आ, वो इस तरह सर्कुलर शेप एक क्लोज्ड लूप दे विच हुंदा हमेशा है, ठीक है। इन्हों पता नहीं इंग्लिश दे विच
ਵਾਰਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ठीक है। इत्थे अल्टरनेटिव इलैक्ट्रिकल फील्ड लाया, मैं बैटरी नहीं लाई, अल्टरनेटिव लाया, क्यों? क्योंकि एक बारी पॉजिटिव इधर, एक बारी नैगेटिव। देखो पुत आ वेख्या नहीं होना तुसी, आह जे तो मैं लाती बैटरी, ਇਹਦਾ मतलब ये DC करंट आ, पॉजिटिव इधर आ, नैगेटिव इधर आ, आई चली जाता, ठीक आ। जे मैं ये चीज़ लाती, ठीक आ, ये साइन होंदा अल्टरनेटिव AC करंट का, भी एक पहली बारी पॉजिटिव इधर तो इधर नैगेटिव, दूजी बारी फिर इधर पॉजिटिव, ठीक आ। हर एक साइकिल दे विच चेंज होंदा रहिंदा, ठीक आ। इहदी अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज होंदी आ, 1 सैकेंड दे विच 50 वारी चेंज हो जांदा अपने जिहड़ा घरां दे विच करंट आउंदा, 50 हर्ट्ज होंदी आ उहदी फ्रिक्वेंसी 1 सैकेंड च, ठीक है जी। समझ आ गई, क्लीयर। तो एक बारी करंट आया जांदा, फिर दूजी बारी आया जांदा, इहदा मतलब कि चेंज लगातार आ रहा करंट दे विच, ठीक आ। चेंज लगातार आ रहा, इट मीनस मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू जी लगातार चेंज होंदी है, तो यदा मतलब की आ, इत्थे कि आसे पासे जे आप होर कोई कोयल रख देंगे तो उत्थे की आ, करंट प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है। तो वो करंट कादी शेप च होगा, एडिस की शेप दे विच होगा जी, ठीक है। समझ आ गई पुत्तर। तो एक गल होर, ये जदों वैसे तो इत्थे जिहड़ी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ठीक आ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक आ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਇੱਧਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ठीक आ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਾਇਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੱਸੀ 'ਚ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟ ਆਏ ਆ तो इधरले पासे मेरे दोवें मैगनेट लगे आ, तो पूरे का पूरा मैगनैटिक फील्ड इत्ते वर्क कर रहा। जदों ये आए हो गया, थोड़ा जिहा टेजेंटली टेढ़ा पैन लग गया, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू घट गई, जदों आए होगी उदों भी घट गई। लगातार जदों ये घूमूगा मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू इत्ते घट रही है, इट मीनस मैगनैटिक फ्लक्स भी चेंज हो रही है। मैगनैटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो श्योरली आ की होगा, इत्थे करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये जोड़ा करंट प्रोड्यूस होगा ना पुत्र, उही करंट की होगा, एडी करंट होगा, ठीक है। तो वो एडी करंट आ जिहड़ा, ये साडे मोशन नूं की करूगा, रोकूगा, ये साडे मोशन नूं अपोज करूगा। आपां दस्से क्या भी इहदी डायरैक्शन अपोजिट हुंदी है साडी फोर्स दे, जां आपां लेंस रूल पढ़िया होया है ना, लेंस रूल दे विच की पढ़िया आपां, यही गल पढ़ी आ भी लेंस रूल आंदा सी जिहड़ी इंड्यूस्ड EMF आ वो ओपोजिट हुंदी आ, कादे ओपोजिट हुंदी आ, उहदे रीजन दे, भी जिहड़ा रीजन बनदा EMF इंड्यूस होण दा उहदे ओपोजिट हुंदी आ। उवें करंट भी की आ ओपोजिट हुंदा, ठीक आ। समझ लग गई। तो हुण की आ, ये मोशन करके ही करंट प्रोड्यूस होया सी, तां की आ, ये मोशन नूं रोकूगा, क्लीयर आ। एडी करंट, एडी करंट की डेफिनेशन सी पुत, जो 70% सिलेबस रहा सी उदों तो यदी डेफिनेशन सी, इहदियां एप्लीकेशनां कट्टियां गईयां सी, पर हुण कोई पता नहीं। तो इहदे विचों क्वेश्चन आ सकदा इहदियां एप्लीकेशनस दे विचों, ठीक आ। तो इहदी पहली एप्लीकेशन डैड बीट गलवैनोमीटर, डैड बीट गलवैनोमीटर, तां ही मैं गलवैनोमीटर वाला पार्ट चक्किया सी। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਦੱਸਿਓ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਹਿੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਆ, 0 ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੂਈ ਹਿੱਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਸੂਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਸੂਈ ਹਿੱਲਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦ, ਮਤਲਬ 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼। ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹਿੱਲਣ ਦਾ, ਵੀ ਕਰੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੂਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਕਰੰਟ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਡੈੱਡ ਬੀਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੂਈ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੀਡ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਟੈਲਿਕ ਡਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਮਾੜਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਟਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਟਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਰੋਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਟ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪਈ, ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ।